हेलो एंड प्रणाम। मेरा नाम सव्यसाची मित्तल है। आज फिर हमारे साथ श्री बलदेव सिंह सिरसा जी जुड़ गए हैं। सिरसा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया जी आपका भी। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन था और बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से टिप्पणी करी है, जिस तरह के आर्ग्यूमेंट्स आज सुप्रीम कोर्ट में हुए हैं, क्या ये मान सकता हूं कि थोड़े हद तक किसानों में आज एक जोश का माहौल है, थोड़ी उन्हें खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए सरकार को बोला है कि आपने इसको जिस तरह से हैंडल किया वो बहुत सराहनीय नहीं है। देखिए, जो मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने आज कोर्ट में जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में हमारे पास अभी तक कोई लिखित रूप में कुछ नहीं आया। जितनी देर हमारे पास लिखित रूप में कोई ऑर्डर नहीं आते तो उसके बाद ऑर्डर आने के बाद हमारा निर्णय क्या है कि हम उन ऑर्डरों को अपनी जो संयुक्त किसान मोर्चा उसमें चर्चा करेंगे। नहीं, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने जो भी टिप्पणी करी है, तो उसके ऊपर कोई आपकी मीटिंग होकर चर्चा हुई है क्या? क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने ये तो जरूर कहा है कि आप कमिटी बनाएं। देखिए, हमने अभी कोई चर्चा नहीं करी। जितनी देर हम उस पर हमारे लिखती ऑर्डर नहीं आते और लिखती ऑर्डर होने के बाद हमारी मीटिंग में, संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग में जितनी देर उस पर चर्चा नहीं होती उतनी देर हम कोई भी उस पर टिप्पणी नहीं करते। ब्लेस यू। तो ऑर्डर तो सुप्रीम कोर्ट ने कल के लिए सुरक्षित रखा है। ऑर्डर तो आज सुप्रीम कोर्ट ने दिए ही नहीं है, आज तो सिर्फ टिप्पणी करी है। लेकिन अब इससे एक दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न पे आता हूं। आज एक डर की अवस्था है जो सरकार ने बयान करी है कि किसान कहीं 26 जनवरी को दिल्ली में एक भय का माहौल ना बना दें। लेकिन मिस्टर दवे जो आपके वकील हैं, उन्होंने सुरक्षित किया है कि किसान ऐसा कुछ नहीं करने वाले। दिल्ली में 26 जनवरी के परेड को डिस्टर्ब करना किसानों का मकसद नहीं है। तो क्या ये आश्वासन देश को मिल रहा है कि जो किसानों के विरोध में एक माहौल बनाया जा रहा है, भय का माहौल बनाया जा रहा है, लेकिन किसान 26 जनवरी की परेड को डिस्टर्ब नहीं करेंगे? बिल्कुल सही बात है। जो हमारे एडवोकेट निशांत दवे जी ने जो कहा है, दवे जी ने जो कहा है वो ठीक कहा है। और हमारा ये इस बात का ये सबूत है कि हम रेलवे ट्रैक पर बैठे रहे तो हमने पत्थर तो दूर की बात, किसी को फूल तक नहीं मारा। उसके बाद आज 10 दिन होने वाले हैं यहाँ, जो कि दिल्ली के चारों तरफ हम बैठे हैं और आज तक किसी आदमी को आते जाते किसी को हमने परेशान नहीं किया और हमने रास्ता भी कोई नहीं रोका। ये तो वो जगह है जिस पर हमने सरकार को आगे नहीं जाने दिया, तब हम यहाँ बैठे हैं। जेकर हमारे को उस वक्त दिल्ली जाने दिया जाता तो शायद हो सकता है कोई रास्ता ना रुकता। लेकिन कल तो सरकार जो हिंसा हुई है, कल जो श्री मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर है, उनके जो कार्यक्रम में ना पहुंच पाए, वहां पे एक तरह का हिंसक माहौल, एक तरह का एक ऐसा माहौल हो गया जहां मंच टूट गया, कुर्सियां टूट गई। क्या उससे आपके आंदोलन पे कोई असर पड़ता है? क्या उससे आपके आंदोलन की इमेज खराब होती है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि गांधी जी के सत्याग्रह की तरह आपका आंदोलन चलता रहे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आंदोलन शांतिपूर्वक चले तो उन्हें कोई ऐतराज नहीं है, वो आपके आंदोलन को बंद करने के फेवर में नहीं है। लेकिन क्या इससे आपके आंदोलन पर कोई एक डैमेज, एक इमेज का डैमेज आता है? देखिए, ये समझने वाली बात है थोड़ी सी। देश वैसे के लोगों के लिए समझने वाली बात है, बहुत जरूरी। जो अहम बात है वो ये है कि हरियाणा के 2 बॉर्डर पड़ते हैं, एक सिंघू बॉर्डर और दूसरा टिकरी बॉर्डर। इन दोनों बॉर्डरों पे लाखों लोग जो हैं करीब 1.25 महीने से बैठते हैं। 2 महीने 1.5 महीने से ऊपर हो गया, 1.25 महीने हो गए। और जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं वो है बीजेपी सरकार के, और उन्होंने वहां पर अपने, और हराने की बात यह है कि वही हल्का है जिस हल्के से वह विधायक बने थे और उसके बाद मुख्यमंत्री बने। उन्होंने उसी अपने हल्के में एक रैली रखी और जो रैली थी उस रैली में
किन लोगों को लड़ा था वो, क्योंकि जो हल्के के लोग और खासकर गांव के जो लोग हैं, गांव के सभी लोग एक तरफ हैं और केवल वहां का जो मुख्य सरपंच है कैमले गांव का, तो वो एक ही परिवार था, को दो चार आदमी और उसके साथ, और वो गांव के सभी लोगों ने विरोध किया। तो जिन लोगों ने कल मनोहर लाल खट्टर का मुख्यमंत्री हराने का विरोध किया है, उनको वहां रैली नहीं करने दी, उन लोगों में गुस्सा था। उनका कहना था, हमारी कई आदमियों से बातचीत भी हुई कि आप इतने गुस्से में क्यों, वो कहने लगे कि जबकि हम इसके हल्के, हमने इसको एमएलए बनाया और ये मुख्यमंत्री, और इन्होंने हमने इनको कहा कि तुम रैली मत रखो, तो इन्होंने जबरदस्ती कहा कि मैं तो रैली करूंगा ही करूंगा। तो उन लोगों में गुस्सा था, वो इन्होंने सड़कें रोक रखी थी, वो 10-10 किलोमीटर गेहूं के खेतों में से कर गए, और जब उन लोगों को वहां पर रोका गया तो वो लोग जबरदस्ती मर के गए थे, उनके मन में गुस्सा था, जिसलिए ये घटना घटी है। और हम ये बता दें कि हम एजिटेशन शुरू किया है उस दिन से लेके आज तक कोई भी हमारे तरफ से कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। और जो 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस है, हम उसमें कोई बाधा डालने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। ये केवल जैसे सरकार ने हमारे खिलाफ पहले लोगों को भड़काने का काम किया, भाई ये तो खालिस्तानी है, ये नक्सलाइट है, इनको पाकिस्तान और चाइना चला रहा है, इसी तरह इन्होंने हमने जो कहा कि जैसे सरकार गणतंत्र दिवस मनाएगी, हम भी दिल्ली में दूसरी तरफ ट्रैक्टरों की परेड करेंगे। हमने उस परेड वाली जगह पर नहीं जाना। ये एक बात मैं आपको, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, और इसी को लेके सरकार के वकीलों ने एक डर जताया कि इससे कहीं कोई अप्रिय घटना ना हो जाए। इसीलिए सरकार के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि वो चाहते हैं कि किसानों को दिल्ली में उस दिन 26 जनवरी को किसी भी तरह की एंट्री ना मिले, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आप अपना निवेदन दें, यानी कि सरकार अपना निवेदन दे, उस पर सुप्रीम कोर्ट विचार करेगी। लेकिन आप पूरे देश को आश्वस्त कर रहे हैं कि आप 26 जनवरी को राजपथ पे सरकार के जो सालों से चली आ रही परेडें हैं उन्हें कोई ठेस नहीं पहुंचाएंगे। आपके वकील श्री दुष्यंत दवे जी ने भी कहा है कि किसानों के परिवार हमेशा से सीमाओं पे भी लड़ते हैं, वो अपने सीमाओं पर लड़ने वाले भाइयों की परेड को कभी भी ठेस नहीं पहुंचा सकते। ये सही है? देखिए किसान का एक बेटा बॉर्डर पे है जी, दूसरा बेटा खेत में ट्रैक्टर से हल चलाकर वो करता। पहले बैलों से, ऊंटों से हल चलते थे, आजकल ट्रैक्टर चलते हैं। एक किसान का बेटा बॉर्डर पे वर्दीधारी है, दूसरा बेटा किसान का में राज पैदा करता है। हम अपने बच्चों के खिलाफ कैसे जाएंगे, उनको उनके साथ कैसे बढ़ेंगे? ये सरकार हमारे को केवल बदनाम कर रही है। हम सरकार से ये निवेदन करते हैं कि ऐसी जो हमारे साथ ये भंडी की भड़का रहे हो, ऐसा मत करो, तुमने बहुत कुछ कर लिया, आगे मत करो। और ये हमारे जो पीसफुल जो एजिटेशन चल रहा है, इस पीसफुल एजिटेशन को पीसफुल रहने दो, आप हमारे खिलाफ भंडी प्रचार मत करो। बस जल्दी से आप तो आखिरी 2 सवाल पूछता हूं, और आपके आज बहुत लंबा दिन था, रात के 12 तो बज ही गए हैं। आखिरी 2 सवाल बड़ी जल्दी से। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक इच्छा जताई है कि एक कमेटी का एक गठन हो, जिस कमेटी के गठन में सब लोग आए। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को यह भी बोला है कि जिन किसानों की आप बात कर रहे हैं, जो आपके बिल के फेवर में हैं, जिन्होंने कोई प्ली नहीं डाली, उन्हें भी कमेटी के सामने आने दिया जाए। अगर ऐसी स्थिति होती है, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय सुनाने वाली है, तो क्या आप चाहेंगे ऐसी समिति का गठन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हो, या फिर सुप्रीम कोर्ट ये निर्णय सरकार के ऊपर छोड़ दे और सरकार इसका गठन करे? आपकी इच्छा क्या है कि सुप्रीम कोर्ट अपने आप को अलग कर ले और सरकार के ऊपर छोड़ दे, या सुप्रीम कोर्ट एक निर्णय दे? देखिए, हम यही हमारे को जब 8 तारीख को सरकार से बातचीत हुई, तो सरकार ने उस दिन जब ये कहा कि हम ये 3 जो कानून है ये रद्द नहीं करेंगे,
और तुमने जो जेकर जाना है तो कोर्ट में चल जाओ, कोर्ट में केस चल रहा है। हमने सरकार को स्पष्ट कहा था कि हम कोर्ट में नहीं जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को अलग रहने दो। ये सुप्रीम कोर्ट का ये कानूनी मसला नहीं है, कानून आपने बनाए हैं। आप जब मानते हैं कि ये कानून किसान के फेवर में नहीं है तो इनको रद्द करो। और हमने उनको सबूत भी दिखलाए कि जो नए कानून आप बना रहे हैं, इन कानूनों के तहत तो किसानों की लूट उस वक्त शुरू हो गई जिस वक्त लाखों लोग दिल्ली के चारों तरफ इन कानूनों के विरुद्ध में एजिटेशन कर रहे हैं। वो संगाबाद डिस्ट्रिक्ट की हमने उनको बात बताई, और उस दिन भी मैंने आपको भी वो नहीं, मैं आपकी बात अपनी जगह सही है। मेरा बस इतना पूछना है कि अगर ऐसी स्थिति बनती है, जो आज एक तरह के सुप्रीम कोर्ट ने एक इशारा कर दिया है जिस तरफ, और बहुत अच्छे तरह से साफ ढंग से इशारा किया है, अगर ऐसी स्थिति कल सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर में देती है तो आपकी इच्छा क्या है? सुप्रीम कोर्ट अपने आप को इससे अलग करके सरकार को निर्देश दे कि आप कमेटी बनाएं और आपके पास वो निर्देश सरकार की तरफ से आए, या फिर वो निर्देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आए? आपको क्या लगता है, आप क्या चाहेंगे, आपके फेवर में क्या होगा? वो निर्देश सरकार से आना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट से आना चाहिए? देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट को इस केस में नहीं आना चाहिए। तो सरकार ने कानून बनाए हैं और सरकार पर ही छोड़े। सरकार की और हमारी सीधी बातचीत चल रही है। इस केस पर मिलकर जो है, जो कानून है, इनको रद्द करे, निर्णय करे, रद्द करने का निर्णय करे। ये सरकार का ही फर्ज बनता है, सरकार को ही आगे आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो लोगों की भावनाएं हैं वो कुछ और हैं। क्योंकि जो मानिए सुप्रीम कोर्ट है, ये एक न्याय का मंदिर है। और आप देखिए, एक तरफ तो कुछ गिनती के लोग हैं जो 200-400 है, 1000 भी नहीं है, और दूसरी तरफ 130 करोड़ लोगों की बात है। 130 करोड़ लोगों के पेट का सवाल है, और उनका आने वाला जो भविष्य है उनके बच्चों का, वो बहुत ही खतरनाक है। वो आने वाले समय में के इंतजार कर रहे हैं, इसीलिए एजिटेशन कर रहे हैं कि आने वाला समय हमारे बच्चों के लिए बहुत खतरनाक होगा। क्योंकि ये जो नए कानून है, इन नए कानूनों के माध्यम से हमारे को 2 वक्त की जो पेट भरकर रोटी खाने में मुश्किल आ जाएगी। ये कारपोरेट घराने जो हर किस्म का अनाज भी स्टोर कर लेंगे, सब्जियां, फल सभी स्टोर करेंगे, और वो हमारे को बर्बाद, जैसे कि इन्होंने जो प्याज था वो इन्होंने 4-5 रुपए किलो खरीद कर स्टोर कर लिया, आलू स्टोर कर लिया। अब मार्केट में प्याज का क्या भाव है, आलू का क्या भाव है? आने वाला समय हमारे लिए बहुत खतरनाक होगा। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट को अलग रहना चाहिए। ये हमारी सरकार से ही मन के नहीं चाहिए, यह सरकार को ही आगे आना चाहिए। तो सरकार फैसला करे। ये आप शुरू से कहते आ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को अपने आप को अलग रखना चाहिए, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व हो चुकी है, और आज सुप्रीम कोर्ट ने एक भूमिका इख्तियार कर भी ली है। जो डायरेक्शन ये है, वो सुप्रीम कोर्ट तो आपके साथ भी खड़ी है एक तरफ, लेकिन वो ऐसा कह रही है कि फिलहाल इन कानूनों को थोड़े दिन के लिए इंप्लीमेंट मत करो, टाल दो, एक कमेटी बनाओ, किसानों यूनियन के साथ डिस्कस करो। अगर सुप्रीम कोर्ट अपनी इसी रिमार्क्स के ऊपर कल कायम रहती है और अगर ऐसा फैसला दिया जाता है, तो आप लोगों ने कोई भूमिका ऑलरेडी तय कर ली है क्या? आपको उसका सम्मान करना पड़ेगा क्या? आप करोगे क्या, या फिर आप उसको बहिष्कार करोगे? मित्तल साहब, मैं पहले नहीं बता सकता। जब कल को ऑर्डर के बाद हमारी संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग होगी, और मीटिंग के बाद उस मीटिंग में ही हम निर्णय लेंगे। मेरे को कोई अधिकार नहीं है कि मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के संबंध में कोई ऐसी टिप्पणी करूं। और ये बात एक स्पष्ट है कि सरकार की जिम्मेवारी बनती है, और देश की सरकार जो बनाते हैं, सरकार की जो एमपी बनते हैं और मंत्री लोग बनते हैं, उनकी जिम्मेवारी बनती है। सरकार लोगों के लिए, लोग सरकार के लिए नहीं है। सरकार तो लोगों ने सरकार बना दी,
उसके बाद सरकार लोगों के लिए है, जी। सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि वो ही हमारा मेरा आपसे अंतिम सवाल, इसी से जुड़ा हुआ अंतिम सवाल, लेकिन आप किसान नेताओं के बीच आज चर्चा तो जरूर हुई होगी। आज सुप्रीम कोर्ट में बहुत लंबी बहस हुई है, वहां पे अनेकों टिप्पणी हुई हैं और बहुत हद तक और अच्छे से सुप्रीम कोर्ट ने आपका साथ दिया है। तो लेकिन आपको क्या आशा है, क्या सरकार ऐसा कुछ करेगी या उनकी साइड के वकील ऐसा कोई आर्गुमेंट कल पेश करेंगे जिससे कि सरकार ये चाहेगी कि सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला बनाए, जिससे कि वो आपके ऊपर बाध्य हो जाए और सरकार बचना चाहेगी कि उसके ऊपर छोड़ा जाए? क्या आपको ऐसी आशंका है? ये मेरा अंतिम सवाल है। टिप्पणी क्या हुई है, मान लो सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या टिप्पणी की है, क्योंकि हम कोर्ट में उस वक्त हाजिर नहीं थे, और जो जवाब तो होती है उस पर कोई भी टिप्पणी कर देनी ये ठीक नहीं है और समय नहीं है। कल जब भी ऑर्डर आएंगे और लिखित ऑर्डर आने के बाद ही जब उस पर कोई चर्चा होगी, पढ़ेंगे और उस पर चर्चा करेंगे, फिर ही निर्णय करेंगे, पहले नहीं कर सकते। सीसो साहब, आज आप मेरी बात का जवाब तो नहीं दोगे, ये तो पक्की बात है। ठीक है, मैं आपकी बात का सम्मान करता हूँ, आपकी बात का सम्मान करता हूँ। मुझे समझ में आ गया मैं कैसे भी प्रश्न करूं। आज मेरी बात का जवाब आपने नहीं देना है, आप कल ही बात करोगे। तो या अब मैं मान के चलता हूँ कि कल मैं पूरे दिन आपको फॉलो करूंगा, कल तो उसका जवाब देना पड़ेगा सर। ठीक है, मित्तल साहब, एक बात सुनो, जी एक बात सुन लो मेरी। देखिए कि अरे 80 से ऊपर, आज भी मैं एक दुखद घटना आपको बताना चाहता हूं। हमारा एक आदमी आज शाम के समय वो गया। कितने लोग हम आज तक सुसाइड कर गए हैं, और हम इतने दुखी हैं कि जिसकी हमें अपना दुख जाहिर नहीं कर सकते। 80 के करीब हमारे आज तक किसान जो है वो इस संघर्ष की बेज इस सरकार ने उनकी बलि ले ली है, उनकी कुर्बानी ले ली है। पता नहीं चल रहा, हमें तो ये समझ नहीं आ रही कि ये जो सरकार है हमारे कितने लोगों की और कुर्बानी लेगी। क्या हमारे खून की सरकार ये हमारे किसानों के खून से ही अपनी प्यास मिटानी चाहती है? क्या इनको कल समझ नहीं लगी कि जिसके हल्के की हम तो वो कैमला गांव के जो लोग हैं उनको सलूट करते हैं, जिन लोगों ने जो है वो विरोध किया है। सो ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका बहुत लंबा दिन था और रात के 12 बज गए हैं, यू आर स्टिल वेरी एक्टिव। कोई बात नहीं, अरे हम तो अभी 2 घंटे और हमने ड्यूटी देनी है। बेशक दी आप हमारे को सुबह तक चलाई रखो तो हम चलते रहेंगे, हम थकने वाले नहीं है, हम अकड़ने वाले नहीं है, क्योंकि हम दुख तो लोग हैं, दुख में बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप आराम कीजिए। थैंक यू सो मच, यू टेक रेस्ट, गुड नाइट।